हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। दोस्तों, जिन बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय नहीं आता है उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा और इस पर बनने वाले प्रश्न को हल करेंगे ताकि आपको और अच्छा तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय की हम पहले परिभाषा समझते हैं। दोस्तों, पाइथागोरस नाम का जो गणितज्ञ थे उन्हीं के नाम पर पाइथागोरस प्रमेय बना है। तो दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग आधार भुजा और लंब भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। दोस्तों देखिए, इसका मतलब हम समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज में एक कोण जो समकोण होगा, देखिए समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसको सुन लीजिए। ऐसा त्रिभुज जिनका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। देखिए, ये एक त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 अंश का होगा। ये भी एक उल्टा त्रिभुज है, लेकिन इसका भी एक कोण क्या है, 90 अंश का है। तो इसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। यदि कोण 90 अंश का नहीं होगा तो समकोण नहीं होगा, और उस पर दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय भी लागू नहीं होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज को आप समझ गए कि जिसका एक कोण 90 अंश का होगा वही हमारा समकोण त्रिभुज होगा। अब कर्ण भुजा और आधार भुजा और लंब भुजा को कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए कि ऐसे आपको एक ट्रेंगल दे दिया, त्रिभुज दे दिया, तो आप कैसे पहचानोगे कि इसमें कर्ण कौन है, लंब कौन है और कौन आधार है। तो देखिए, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं। मान लीजिए कि इसमें 90 अंश, ये सीधा है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, ये कर्ण हो गया। लेकिन ये तो उल्टा है, इसमें कर्ण कौन सा होगा। तो यदि आप इतना जानते रहेंगे कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण को पहचानने का तरीका मालूम हो गया कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अब कर्ण मालूम हो गया, अब आधार कैसे मालूम करेंगे। तो दोस्तों, त्रिभुज के जो नीचे वाली आधार आपको, यानी जिस पर त्रिभुज टिका होता है, आधार, उसको आधार मानेंगे। तो ये आधार हो गया, आधार। और दोस्तों, लंब जो रेखा बच जाएगी उसको हम लंब बोलेंगे। तो दोस्तों, लंब, कर्ण और आधार को पहचानने का तरीका मालूम हो गया। पहले आप कर्ण को पहचानेंगे कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। और दोस्तों, सबसे लंबी भुजा कर्ण ही होता है। ये लंब और आधार छोटे होते हैं कर्ण से। तो अब इसको लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। देखिए, ये ABC है, तो इसमें कोण भी क्या है, 90 अंश है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों, यही पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ भी लिखा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग, यानी ये देखिए यहाँ पर कर्ण भुजा का वर्ग बराबर है किसके, आधार भुजा और लंब भुजा के वर्गों के योग के बराबर। तो आधार भुजा का वर्ग और लंब भुजा का वर्ग के योग यानी जोड़ के बराबर है। तो दोस्तों, यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है, AC, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार BC यानी BC का स्क्वायर। दोस्तों, इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारा फार्मूला हो गया ये आप याद करके रखिएगा, इस पर हमेशा प्रश्न बनता है और ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। दोस्तों देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण की जो भुजा होती है वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो दोस्तों, इसको आप समझ गए, बिल्कुल आसानी से हम इसको अभी प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे ये कर्ण का जो वर्ग होता है लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, इसका जो कर्ण है, ये 90 अंश की सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलेंगे। तो ये मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है।
उसके बाद दोस्तों इसमें आधार तो है नहीं कोई, तो आधार हम किसी को इन दोनों में से मान लेंगे, लेकिन कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा को ही बोलेंगे। तो दोस्तों आधार मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। और दोस्तों लंब क्या हो गया, लंब है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बोला था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही हमको साबित करना था। तो देखिए कर्ण का वर्ग क्या है, 10 का वर्ग बराबर कितना, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। दोस्तों कर्ण का जो वर्ग है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमें साबित करना है। तो देखिए 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और इधर भी 100 है, तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो दोस्तों कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए ये कर्ण का वर्ग किया हूँ तो 100 आया है, और ये शेष दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ा हूँ तो भी 100 आ गया है। यानी जो कर्ण की भुजा होती है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यही है पाइथागोरस प्रमेय का नियम। दोस्तों अब इस पर प्रश्न करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं ताकि आपको पूरा और तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों ये पहला प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। दोस्तों देखिए इसमें हमें क्या पूछा है, कर्ण पूछा है। तो ये 90 अंश का है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कर्ण होगी, तो इसको लिखेंगे कर्ण। अब क्या बोला है कि एक 8 सेंटीमीटर है और एक 15 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आधार क्या हो गया, जब इसमें अलग अलग नहीं दिया है, आधार और लंब नहीं दिया है, तो हम किसी को भी मान लेंगे। तो मान लीजिए कि ये आधार हो गया 8 सेंटीमीटर और ये लंब हो गया 15 सेंटीमीटर। और दोस्तों हमें कर्ण निकालना है, तो हमें लिखेंगे यहाँ पर हल बराबर क्या निकालना है हमें, आधार दिया है कितना, आधार दिया है 8 सेंटीमीटर और लंब दिया है 15 सेंटीमीटर। और हमें निकालना किससे है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए हमें कर्ण निकालना है तो बराबर लिखेंगे, लंब का स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। ये ऐसे ही रहना है क्योंकि इसको निकालना है हमें। तो अब फिर बराबर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। तो दोस्तों अब कर्ण का स्क्वायर बराबर, दोस्तों ये देखिए 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 289 आएगा। और दोस्तों ये कर्ण के ऊपर स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। तो ये बस कर्ण बराबर 289 किसका वर्गमूल है, तो दोस्तों 289 17 का वर्गमूल है, तो इसको लिखेंगे 17 सेंटीमीटर। और दोस्तों कर्ण कितना आ गया, कर्ण की लंबाई कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों कितना आसान है, आप एक बार बस ये फार्मूला याद कर लीजिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे आप इन तीनों में से दो कोई भी दिया रहेगा तो एक आप निकाल सकते हैं, और इस पर बार बार प्रश्न भी बनते हैं। दोस्तों इसको और तरीके से समझने के लिए एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपको और अच्छा तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों ये दूसरा प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। देखिए ये कोण B समकोण है यानी 90 अंश का है। यदि AC 15 सेंटीमीटर, AC क्या है 15 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है प्रश्न में। AC 15 सेंटीमीटर और BC 12 सेंटीमीटर, B और C, BC कितना है 12 सेंटीमीटर हो तो AB की लंबाई, यानी हमसे लंब की लंबाई पूछ रहा है, लंब की AB की लंबाई। तो अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल प्रश्नानुसार क्या दिया है कि त्रिभुज
समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों इस तरह आपको लिखना पड़ता है, एग्जामिनर को बताना पड़ता है कि हम किस प्रमेय का प्रयोग किए हैं इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कुछ भी नहीं करना, हमें इसमें रख देना है। कर्ण कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लंब कितना दिया है? लंब हमसे पूछ रहा है, लंब का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है। और प्लस आधार कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, बराबर लंब ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये हमसे पूछा है। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। दोस्तों देखिए ये 144 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर 225 माइनस 144। तो दोस्तों 225 में से 144 घटेगा तो कितना आएगा? ये होगा लंब का स्क्वायर बराबर 225 में से 144 घटाएंगे तो 81 आएगा। लेकिन ये हमारा अभी आंसर नहीं है दोस्तों, ये स्क्वायर लगा हुआ है। लंब का स्क्वायर हमसे नहीं पूछा है, सिर्फ लंब की लंबाई पूछा है। तो हम लिखेंगे लंब बराबर, ये इधर आएगा तो 81 अंडर रूट में हो जाएगा। तो 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 9। तो दोस्तों यदि अंडर रूट में रहता है तो 2 जोड़ा रहता है तो 1 जोड़ा बाहर आ जाता है। तो लिखेंगे लंब बराबर 9 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों कितना आसानी से हम निकाल लिए हैं, इस प्रश्न को हल कर लिए हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप पाइथागोरस प्रमेय को याद रखिए और आपका काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।